तो देखो इसमें क्या है, बहुत सारे मान लीजिए कि पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कुछ यहां पर होंगे और कुछ मान लीजिए यहां पर पार्टिकल हैं, ठीक है। एयर पार्टिकल है बेटा, ठीक है। एयर में, एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो मान लो ये पार्टिकल एक्स पर है और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर है, समझो ध्यान से। ये एक्स पर है और ये कितने पे है, थोड़ी सी डिस्टेंस मानी, एक एक्स पर है और एक एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एस बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जब x पार्टिकल पे, x पोजीशन पे है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s। और जब मैं बोलूं कि x प्लस डेल्टा x पे है तो क्या होगा, s प्लस डेल्टा s। कितने को बात समझ में आई, ठीक है। पार्टिकल थ्योरी है बेटा, समझ लो ढंग से। x वाला पार्टिकल है जब हमारा x पोजीशन पे, उसकी डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया s। तो ये भाई ये केस की इक्वेशन क्या होगी, s प्लस डेल्टा s। तो माना कि ये x है, ये पार्टिकल कितना SHM कर रहा, मान लो ये हो गया s दूरी, कितनी दूरी हो गई s। तो ये कितनी दूरी जाएगा, ये जाएगा s प्लस डेल्टा s, यस और नो, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा सा बना रहे हैं, इसका एरिया बना रहा हूं पहले मैं, देखो, और इसका एरिया है a। तो इनिशियली ये x प्लस डेल्टा x और ये x, तो ये टोटल कितना, ये आपका डेल्टा x। तो मैं बोलूंगा इनिशियल वॉल्यूम बराबर a डेल्टा x। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत है, बात सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग गए, थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े तो ये सारे पार्टिकल कहां पर आ गए, ये पार्टिकल यहां पर आ गए, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल कहां पे आ गया, ये वाला पार्टिकल आ गया आपका यहां पर। तो देखो ये x था और ये s, तो अब ये कितना आगे बढ़ गया, ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये टोटल डेल्टा x था और ये हो गया s। तो ये क्या हो गया, डेल्टा x माइनस s, बोलो कितना हो गया, डेल्टा x माइनस, रुको ये वाला नहीं, सॉरी, ये पूरा डेल्टा x और ये यहां पर पहुंच गया, तो मैं इसकी दूरी कर रहा हूं, ये दूरी क्या हो गई, ये पूरा डेल्टा x था और ये इतनी दूरी कितनी थी s। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक की दूरी, बोलो ये हो गई डेल्टा x माइनस s, बात सही है, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो गई, ये तो है ही, कितना है, s प्लस डेल्टा s, s प्लस डेल्टा s। तो यहां से अब ये नया वॉल्यूम कहां से आएगा, यहां से यहां तक आएगा ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डेल्टा x माइनस s प्लस s प्लस डेल्टा s, s प्लस डेल्टा s। तो s s कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा s, डेल्टा x प्लस डेल्टा s। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम अभी भी ये a, और डिस्टेंस कितनी बेटा, ये चौड़ाई कितनी हो गई यहां से लेके यहां तक, बोलो डेल्टा x प्लस डेल्टा s। तो चेंज इन वॉल्यूम vf माइनस vi क्या हो जाएगा, a डेल्टा x प्लस a डेल्टा s माइनस a डेल्टा x, क्या हो जाएगा, a डेल्टा s। ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम। अगर ये हमारा आ गया बेटो, तो एक बात और बताइए, जैसे मान लो ये कोई बबल होता था या कुछ भी होती थी, अगर ये मैं बोल लूं P1 और इधर अंदर का प्रेशर मान लूं P2, P1 और P2, और ये स्टेबल पोजीशन में यहां पर है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। और ये क्या, अगर P1 माइनस P2 है तो ये क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा। तो मैं बोलूं कि चेंज इन प्रेशर बराबर P1 माइनस P2, चेंज इन प्रेशर बराबर P1 माइनस P2, ठीक है। अब देखिए
अब ये बात बताइए कि बल्क मॉडुलस एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है कुछ? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बी बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो इसको बोलते हैं डेल्टा पी, और ऊपर क्या हो जाएगा इंटू वी, अभी इसी टर्म में लिखे रहने दो, रुको बताएं, अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो ये क्या हो गया बी, तो डेल्टा पी बराबर क्या, बी डेल्टा वी अपॉन वी, मतलब चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर। भाई चेंज इन प्रेशर कितना होगा, बी डेल्टा वी अपॉन वी, और डेल्टा वी कितना है, बोलो डेल्टा वी कितना है, ए डेल्टा एस, और वी, वी मतलब वी इनिशियल, वी मतलब क्या है, वी इनिशियल कितना है, ए डेल्टा एक्स, ये किसके बराबर, डेल्टा पी के बराबर, तो डेल्टा पी बराबर क्या, बी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स। यहां तक पहुंचो, नोट कर लो। एक बात और समझ लीजिए, जैसे ये प्रेशर यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं, प्रेशर मान लीजिए P1 लग रहा है, और यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है, P2 लग रहा है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। भाई ये एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम करने के कारण कुछ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब कंप्रेशन है या रेयर फ्रैक्शन है ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, कंप्रेशन है या रेयर फ्रैक्शन है ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसमें यहां पर प्रेशर अलग होगा, यहां पर प्रेशर अलग होगा, तो P1 P2 मान लिया, तो प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट, भाई एसएचएम के कारण जब ये आगे बढ़ा तो प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, डेल्टा पी, P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2 वट जो भी बड़ा हो, और वो प्रेशर डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस हमारा एक वॉल्यूम डिफरेंस के प्रोपोर्शन है, वहां से हमने निकाला कि प्रेशर डिफरेंस बराबर बी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। यहां तक पहुंचिए। और इसमें भी एक निगेटिव साइन लगेगा, शायद आप लोग भूल गए हो, याद आया, क्योंकि प्रेशर जब कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो यहां पर आता था ना निगेटिव साइन, याद है, भूल गए, भूल गए। समझते चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे जो हम डेरिवाइव करके लेके आएंगे वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझते चलो, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नोट करो, जल्दी नोट करो बच्चों।
नोट करो, जल्दी नोट करो बच्चों। हो गया? बहुत धीरे करते हो। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर प्रेशर अलग है और यहाँ पर प्रेशर अलग है। अगर इधर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। इधर प्रेशर कम होगा तो आपका रेयरफेक्शन हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा। एक जनरल चर्चा है। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो हमारा क्या होगा? चेंज इन प्रेशर हो गया। और वो किसके कारण से आया? यहाँ पे पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, ये एस गया तो ये किधर गया? एस प्लस डेल्टा एस, यही तो है। उसके बाद सारा कानून हमने देखा, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, तो इस सब चीजों का हमने यूज किया। बात समझ में आई? अब इतना हम आगे बढ़े तो हमें यह समझ में आया कि पार्टिकल हमारा एसएचएम तो कर रहा है और ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हमने देखा कि चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, ठीक है, बराबर है माइनस बी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स। और ये जो चेंज है बहुत ही स्मॉल है, ये चेंज जो है बहुत बहुत स्मॉल है ना। यहाँ पे मैंने बोला पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो चेंज क्या है? बहुत ही स्मॉल है। तो फॉर स्मॉल चेंजेस डेल्टा एस बराबर डी एस, डेल्टा एक्स बराबर डी एक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं माइनस बी डी एस अपॉन डी एक्स, ये किसके बराबर? डेल्टा पी के बराबर। इसको डीपी नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वेशन निकालना है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब इसको कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमको पता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां से क्या ds बाई डी एक्स निकाल सकते हैं आप? बताइए। ए बोलो, ए फिर क्या? माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है। कैसे? साइन का कॉस और इसका पूरे का डिफरेंशियल, तो कितना आएगा? माइनस के। बोलो बोलो, कंफ्यूजन? सही है यहां तक? ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा? डी एस अपॉन डी एक्स। तो इसकी वैल्यू यहां पर रख लीजिए, डेल्टा पी बराबर माइनस बी इंटू माइनस ए के क्या? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आपका आ जाएगा ए के बी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये डेल्टा पी। और इसको पूरे को मैं बोल देता हूं डेल्टा पी नॉट। तो हम कहेंगे डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेर डेल्टा पी नॉट बराबर ए के 47 नहीं है, ए के बी है। ठीक है, याद हो जाएगा? ए के बी, नॉट ए के 47। अरे याद कर लो, कुछ तो बोलेंगे तभी तो याद होगा। ए के बी है। चलो, एक तो हमारे मित्र थे तो हम तो उसी से याद कर लिए थे, उनका नाम था अनिल कुमार वाजपेयी, तो याद हो गया था। ए के बी अनिल कुमार वाजपेयी। अब आपके भी कोई मित्र हो सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा, तो ये हमें समझ में आया कि प्रेशर जो है हमारा, ये प्रेशर वेव है कि प्रेशर के डिफरेंस की वेव है? प्रेशर के डिफरेंस की वेव है, लेकिन इन जनरल हम बोलते हैं प्रेशर वेव। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है बेटा, प्रेशर एकदम से चेंज थोड़ा ना हो जा रहा है। प्रेशर जो है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मेरे बोलने की वजह से चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है? बहुत ही थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं चेंज आ रहा है।
10⁵ क्या था, पास्कल है। इसमें कितना चेंज कर दे रहे हैं हम, 20 पास्कल, बहुत ज्यादा, 15 पास्कल, 10 पास्कल, जिस हिसाब से आपकी वॉइस की स्ट्रेंथ है ना, बहुत ज्यादा चेंज हम नहीं ला पा रहे हैं। जब डीजे वीजे बजता है तो चेंज क्या करता है, ज्यादा ला देता है, वाइब्रेशन आपको फील होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी यहां तक। अब बताइए कि अब डेल्टा पी की इक्वेशन यानी कि प्रेशर वेव की इक्वेशन हमें आ गई, तो ये किस में है, कॉस में, और वो किस में थी, साइन में। तो जब भी साइन कॉस में वेव हो तो क्या डिफरेंस कितना है, π/2, डिफरेंस कितना है, π/2। क्यों भाई π/2, देखो साइन वाला तो ऐसे निकलता है, देखो साइन वेव ऐसे जाती है और कॉस की वेव कहां से स्टार्ट होती है, ऐसे तो होती है। तो साइन वेव को π/2 इधर शिफ्ट करो तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, कॉस वेव बन जाएगी, और कॉस वेव को π/2 आगे बढ़ाओ तो क्या बन जाएगी, साइन वेव बन जाएगी। तो साइन और कॉस में कितना डिफरेंस होता है, π/2। मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, इसी को आप लिखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट, साइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। बोलो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अब ये इक्वेशन आ गई प्रेशर की, और ये इक्वेशन क्या थी आपकी डिस्प्लेसमेंट की। अब तो फॉर्मेट सही हो गया ना, साइन के फॉर्म में आ गया। तो बताओ इसमें और इसमें कितना फेज डिफरेंस, π/2। फेज डिफरेंस चेक करने से पहले एक सेम उसमें रेशियो में लाना जरूरी है, साइन साइन में लाओगे तभी तो देखोगे, साइन और कॉस में थोड़ा ना देखोगे। अब क्या आ गया, ये कितना फेज डिफरेंस हुआ, π/2। तो मैथमेटिकली हम लोग ने प्रूफ कर लिया, बात समझ में आई सबको, आगे समझ में। चलो तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी। यहां पे ये बताइए कि बी क्या है, व्हाट इज बी, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। ये हो गया बी। के क्या है, के को बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं, वेव नंबर बराबर 2π अपॉन लैम्डा। डेफिनेशन लिखा ही नहीं है लेकिन बोला 2-4 जगह है मैंने। ये क्या होता है, वेव नंबर 2π अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। ए क्या है, एम्पलीट्यूड किसका, डिस्प्लेसमेंट वेव का, किसका, डिस्प्लेसमेंट वेव का। कौन सा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोल ही दिया तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम ही होगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, इसको लिखिए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ए को लिखिए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव। तो धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है, साउंड में हम लोग को थोड़ा सा पता चल रहा है, फील जनरेट हो रही है। तो थोड़ा लॉजिकली पढ़िए, फील जनरेट करिए, नहीं तो मैथ्स तो वैसे ही आप लोग को नहीं समझ में आएगी ना, कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत हलवा सवाल। देखो थ्योरी मजबूत है तो सवाल एकदम हलवे लगेंगे, और थ्योरी में हल्की सी भी दिक्कत है तो सवाल पढ़ने में समझ ही नहीं आएगा ना। तो थ्योरी, चलो एक सवाल करते हैं, समझ में आएगा कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। बोलो बेटा, नहीं समझ में आ रहा, बोलो कौन सा नहीं समझ में, बताइए। हाँ कहाँ से बेटा, ये बता दूं, ये तो फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बल्क मॉडुलस बराबर चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ये किया था ना हम लोगों ने, कब पढ़ा था, कहाँ, हाँ मॉडुलस जहां पे करा रहे थे, इलास्टिसिटी वगैरह करा रहे थे, वहीं पे पढ़ाया था ये। हाँ यंग मॉडुलस के बाद इलास्टिसिटी में। सॉलिड में क्या होता है, ये बल्क मॉडुलस किसमें होता है, गैसेज और लिक्विड में, गैसेज और लिक्विड में होता है। यंग मॉडुलस किसमें होता है, सॉलिड में होता है। अरे याद आया कुछ, ठीक है। चलो एक तरफ पढ़ो एक तरफ से भूलो ड्रेन आउट करते जाओ। मेमोरी कैपेसिटी आपकी वही है 256 GB, नहीं MB, KB चलो फिर तो कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। चलो आगे चलें।
नहीं देखो याद नहीं रहता, तुम्हारी बात नहीं, किसी को नहीं याद रहता, इट्स अ ह्यूमन माइंड। बोलते हैं सागर भर पढ़ते हैं बाल्टी भर याद रहता है, बूंद भर लिख के आते हैं ना। तो सागर भर पढ़ना है कहीं बाल्टी भर, लेकिन इतना मत पढ़ो क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं इससे नहाते हैं, मग्गे भर तो याद रख लो बूंद से काम नहीं चलेगा ना, उतना याद कर लो बेटा, उतना तो जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। इन ए साउंड वेव ट्रेवलिंग इन ए साउंड वेव ट्रेवलिंग in air, in a sound wave traveling in air, lambda is equal to 35 centimeter. In a sound wave traveling in air, lambda is equal to 35 centimeter, and displacement amplitude of HHM is equal to 5.5 into 10 की power minus 6 meter. If the pressure at any point varying as this, लिख लो इसको, if the pressure at any point varying as P बराबर 10 की पावर 5 प्लस माइनस 14 पास्कल, ठीक है, ये यूनिट है 14 पास्कल। फाइंड बल्क मॉडुलस, फाइंड bulk modulus of the medium, find bulk modulus of medium। अब देखो एकदम हलवा सवाल है, लेकिन अब आपको लगेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं सर। बोलो, अच्छा ये मैंने आपको बताया कि डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, या साइन के टर्म में लिखोगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। तो यहां पर डेल्टा पी नॉट कितना, बोलो, के बी, अच्छा हाँ ए के बी, अनिल कुमार वाजपेयी याद तो है, ए के बी। चलो तो ये डेल्टा पी नॉट क्या है बेटा, डेल्टा पी नॉट क्या है, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। प्रेशर हमेशा सेम थोड़ा ना होगा, आपको बताया था ना, कंप्रेशन में जब होगा तो प्रेशर क्या मिड पॉइंट पर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा, सबसे कम। और इसको लिखा है क्या, मतलब मैक्सिमम कितना, 10 की पावर 5 प्लस 14, मिनिमम कितना 10 की पावर 5 माइनस 14। तो 10 की पावर 5 प्लस 14, अरे 14 ही ना, हाँ 14 किसमें है, कंप्रेशन के भी मिड पॉइंट पर है, कंप्रेशन के भी मिड पॉइंट पर है। और 10 की पावर 5 माइनस 14 किस पे है, रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट पर, सबसे बीच में, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां गिरा, रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट पर, सबसे ज्यादा बढ़ा कहां पर, कंप्रेशन के मिड पॉइंट पर। तो ये डेल्टा पी नॉट जो है ये मैक्सिमम प्रेशर ही तो है, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। तो मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर कितना है, बोलो, डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट। इस शब्द का क्या मतलब है, जैसे एक वाई बराबर एक साइन ओमेगा टी लिखते थे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या होता था, यहां पर मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, डेल्टा पी नॉट, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 14, तो 14 वैल्यू दी हुई है, बोलो यस और नो। डेल्टा पी नॉट बराबर कितना दिया है 14, और पास्कल में दिया है, पास्कल क्या होता है, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, कौन सी एसआई यूनिट है ना ये, फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ डेल्टा पी नॉट आपको पता है, डेल्टा पी नॉट बराबर अनिल कुमार वाजपेयी, और ये क्या है पी नॉट 14 बराबर क्या, बोलो 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखो कितना बड़ा एम्पलीट्यूड है, देखो किसका है, डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है क्या, बहुत ही छोटा है, 10 की पावर माइनस 6 है, इंटू के कितना है, अच्छा के कैसे निकालें, हाँ 2 पाई बाई लैम्डा। अच्छा लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, तो 35 कर दो, इंटू बोलो बी क्या है, अच्छा बी तो निकालना है, चलो बी निकाल लीजिएगा, ठीक है, हलवा सवाल कर लेंगे। तो बी की वैल्यू आएगी आपकी लगभग, निकाल लीजिएगा, आएगी 1.41
1.41 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा यूनिट वगैरह, यही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या है बच्चों, देखो अगर कुछ बच्चों को थ्योरी वो क्रस क्या है, क्या चीज याद करना है, फाइनली सवाल में आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ना, और ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये याद रहेगा क्या, डेल्टा पी नॉट बराबर ए के बी। याद कर लो, अपना अपना लॉजिक लगाओ। चलिए या मेरे ही लॉजिक से चलना है तो मेरे ही लॉजिक से चलो ना, याद रहेगा। पूछूंगा फिर फॉर्मूले अप्रैल में, बताऊंगा नहीं तब पूछूंगा। कुछ ऐसी ट्रिक्स बनानी चाहिए धीरे धीरे ना, ट्रिक्स आप लोग को तो बायोलॉजी वालों को बनानी पड़ती होगी, कितना ट्रिक बनाते होंगे, सर भी बताते होंगे आप लोग को, नहीं बताते हैं? बायोलॉजी में तो बहुत ट्रिक बनानी पड़ती है। 20 चीजें दी हुई हैं तो 20 चीज का पहला 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 शब्द बना लो, उसका उस शब्दों का एक शब्द बना लो, उसको याद कर लो। जैसे 20 डिफिनेशन दी हुई है, यहां से यहाँ साइकिल ऐसे ऐसे हो रहा है, उन शब्दों का एक पहला पहला शब्द पढ़ लो। तो या तो शब्दों का एक शब्द बना लो, या तो शब्द, मान लो 20 शब्द आए तो 20 शब्दों को मिला के एक शब्द बना लीजिए। लेकिन एक शब्द बनना मुश्किल हो जाता है ना, तो उसकी फिर राइमिंग याद कर लो कि ए से क्या हुआ, बी से क्या हुआ ना। जैसे ये छोटा सा ही है तो ये अनिल कुमार वाजपेयी हो गया, खत्म, ए के बी ना। बड़ा सा है तो कुछ राइमिंग कहानी टाइप की बनती है, उसको याद करो। फिर वो कहानी याद रहती, चीजें याद नहीं रहती हैं, ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। ये डेल्टा पी नॉट हो गया बेटा, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। अब ये तो हमने प्रेशर वेव पढ़ ली, क्या पढ़ ली, प्रेशर वेव। देखिए समझते चलिए, एस बराबर हमने देखा था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और हमने डेल्टा पी बराबर देखा डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये डेल्टा रो बराबर भी होगा डेल्टा रो नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। रो क्या है, रो है आपकी डेंसिटी, ये होगा। लेकिन अभी आपने कराया कैसे सर जी, अब पता कैसे चले, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखो तो चलो कॉन्फिडेंस लाते हैं थोड़ा सा। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, कैपिटल वी लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूज होंगे। मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ाया था ना आपको, पार्शियल डिफरेंशियल कराया था, तो उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो होगा वी डी रो प्लस रो डी वी। ये मास है, इसका क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहां से हमने वी डी रो बराबर रो डी वी माइनस, तो डी रो बराबर क्या, माइनस रो क्लास में है, बताइए। अच्छा देखो कुछ गलत तो नहीं है, वी डी रो, इसको इस करके लिखते हैं पहले, वी इंटू रो बराबर क्या, मास, तो वी डी रो प्लस रो डी वी बराबर 0। हाँ यहां तक बात सही है। तो डी रो बराबर वी डी रो बराबर क्या, माइनस रो डी वी, ये हो गया। तो डी रो बराबर क्या, डी रो बराबर माइनस रो डी वी अपॉन वी, तो रो बराबर क्या, रो बराबर माइनस डी रो अपॉन डी वी अपॉन वी। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, नहीं सही है, सही है, सही है, यहीं तक लिखो, अभी बताता हूं। यहां तक आ गया, वी रो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास, समझिए बच्चों ध्यान समझिए।
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास, तो वी डी रो प्लस रो डी वी बराबर 0। तो यहां से वी डी रो बराबर माइनस रो डी वी, तो डी रो बराबर माइनस रो डी वी बाई वी। अच्छा डी वी वही जो भी पहले वाले में निकाला था, कितना था चेंज इन वॉल्यूम, कितना था बताओ, ए डेल्टा एस, और वी आई कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, ए डेल्टा एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस रो डीवी बताओ, ए डेल्टा एस अपॉन ए डेल्टा एक्स, तो क्या आ गया माइनस रो डी एस अपॉन, एक स्टेप और कर देते हैं, माइनस रो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या आ जाएगा डी रो आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये डी रो आ जाएगा। ठीक है, बोलो अगर ये आ गया बच्चों तो इसी को आप लिख सकते हैं कि डी रो बराबर माइनस रो डी एस अपॉन डेल्टा एक्स, हाँ अपॉन डी एक्स, और डी एस बाई डी एक्स क्या लिखेंगे माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये क्या, ये आ जाएगा आपका रो के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या आ जाएगा डी रो, ये क्या आ जाएगा डी रो, डी रो क्या इसको क्या बोले थे डेल्टा रो बोले थे ना, अभी कंफ्यूजन मत करना, समझा रहे हैं, डेल्टा रो बराबर डेल्टा रो नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, खत्म हो गई कहानी। और यहां से डेल्टा रो क्या आ गया ए के रो, क्या आ जाएगा ए के रो। ठीक है, समझा दूं, समझाओ, देखो बच्चों समझ लो तब नोट करो, यहां से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास हो गया, सुन लीजिए एक बार, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास, इसके बाद इसको पार्शियल डिफरेंस किया तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो वी डी रो प्लस रो डी वी उसके बराबर 0, तो वी डी रो बराबर माइनस रो डी वी, ये तो केवल इधर लेके गए हैं, यहां से डी रो बराबर माइनस रो डी वी बाई वी। अच्छा जो अभी आपको डायग्राम वगैरह बनाया था मैंने, ये वाला डायग्राम बनाया था, तो उसी की चर्चा तो कर रहे हैं, चर्चा तो उसी की है। तो फिर आपका वॉल्यूम में चेंज कितना आया था एडीएस, और इसमें कितना इनिशियल वॉल्यूम क्या था एडीएक्स, तो ए आपका कैंसिल क्या डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये आपका डी रो के बराबर है। अच्छा इसको कम में हम इधर डेल्टा रो भी लिख सकते हैं, डेल्टा रो भी लिख सकते हैं, तो यहां से हमने रो डी एस बाई डी एक्स, तो रो डी एक्स बाई डी एस क्या है, एस बराबर वही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस, और ए यहां पर है माइनस के आ जाएगा, तो माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ गया रो के ए, इसी को मैंने क्या बोल दिया डेल्टा रो, तो वहां पे क्या आया था ए के बी आया था, यहां पे ए के रो, बी की जगह पे क्या आ गया रो आ गया, बी की जगह पे क्या आ गया रो आ गया, बस और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये क्या आ गया आपका। अच्छा ये कौन सी इक्वेशन है यहाँ पर, ये है डेंसिटी वेव, कौन सी वेव है ये डेंसिटी वेव। अच्छा ये डेंसिटी वेव भी देखा कॉस में आ रहा है ना, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट वेव से कितना फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2। अच्छा प्रेशर वेव से कितना होगा 0 होगा, प्रेशर वेव से तो 0 होगा। ठीक है, प्रेशर वेव और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल ही सेम है ना, फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। चलिए तो देखिए आपको मान लीजिए डेंसिटी वेव के बारे में पूछा जाए या प्रेशर वेव के बारे में पूछा जाए, दोनों ही चीजें लगभग लगभग क्या हैं सेम है,
जो पुराना वाला क्वेश्चन था मैंने कराया था वही क्वेश्चन इसके लिए भी दे सकता हूं मैं, और वहां पे रो पूछ लूंगा। क्या निकाल लोगे? निकाल लेंगे अपने आप, ठीक है। अब उसको नहीं कराएंगे, एक सवाल करा दिए, बस उसी टाइप का आएगा। चलिए अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन दी हुई है, तो क्या आप प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव निकाल सकते हैं? अगर आपको बल्क मॉडुलस और डेंसिटी दिया हो तो निकाल सकते हो, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट वेव दिया है तो ए मिल जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेव में कहीं ना कहीं के जुड़ा होगा तो वहां से के मिल जाएगा, और अगर ये दिया रो दिया होगा तो डेल्टा रो नॉट और या डेल्टा पी नॉट भी आप निकाल सकते हो। और उसके बाद क्या कर दोगे, जो इक्वेशन होगी उसको π/2 उसमें फेज डिफरेंस ऐड कर दोगे। तो तुम्हें अगर डिस्प्लेसमेंट वेव दिया है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी वेव भी निकाल सकते हो और प्रेशर वेव भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक सवाल करा देते हैं, सुन लीजिए। देखो नोट हो गया बच्चों, ये आगे चलें, जल्दी करो, स्पीड ऑफ वेव भी कराना है ना, स्पीड ऑफ साउंड वेव। चलिए चले आगे, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने क्या समझा, देखो बच्चों कुछ ज्यादा नहीं समझा हमने, पता एस बराबर क्या, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट, साइन के टर्म में अगर लिखें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2, और डेल्टा रो नॉट बराबर डेल्टा रो बराबर डेल्टा रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2, और डेल्टा पी नॉट बराबर कितना, ए के बी, और डेल्टा रो नॉट बराबर कितना, ए के रो। अभी तो समझ में आ रहा है, जब 2 महीना बाद उठाओगे तो कहोगे ये तो 2 बार इक्वेशन लिख गई, इसको काट देता हूं। पी पर रो में अंतर तो समझ में आता नहीं है, कहोगे ये तो गलती हो गई। अच्छा ये अब इस पे कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे दोनों कैसे हो गए, ये वाला सही लग रहा है, इसको काट दिया। ध्यान रखेंगे वो पी है और वो नीचे वाला क्या है, रो है, ध्यान से। ये आपकी क्या है, पी वेव है, और ये क्या है, ये डी वेव है, और ये एस वेव इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस वेव। सुनने में अजीब सा लगता है, एस वेव पता नहीं क्या होगी, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको इक्वेशन दी है, मान लीजिए एस वेव की इक्वेशन दी है, एस बराबर दिया है 2 sin 4t माइनस 3x, 2 sin माइनस 4t माइनस 3x, ठीक है। समझ लो बच्चों, ज्यादा कराएंगे नहीं, सुनो। अगर ये इक्वेशन दी हुई है और आपको पी वेव चाहिए, ये इक्वेशन दी हुई है आपको क्या चाहिए, पी वेव, तो आप क्या बोलेंगे कि डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट, और डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या है, ए के बी। तो ए आपको दिया है ओमेगा टी माइनस के एक्स, के आपको दिया है, अगर बी दिया होगा तो डेल्टा पी नॉट भी आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, डेल्टा पी नॉट आप निकाल लेंगे। और इसके में क्या करूं, कॉस नहीं, डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट साइन 4t माइनस 3x प्लस π/2। भाई इसमें यहां इक्वेशन कैसे आई, साइन को कॉस किया क्या मैंने, नहीं, साइन में क्या ऐड किया, π/2 को ऐड करे, या तो π/2 ऐड कर दो या तो कॉस में कन्वर्ट कर दो। सिंपल तरीका क्या है, π/2 ऐड कर दिया, किस में ऐड किया, फेज में ऐड किया, किस में ऐड किया, फेज में ऐड किया, क्योंकि हर बार साइन का कॉस होना हो सकता है ना हो, ठीक है। अब देखिए कहां पे नहीं होगा, या कुछ चीजें क्या, अच्छा ये डेल्टा पी नॉट आप निकाल सकते हैं, डेल्टा पी नॉट बराबर ए के बी, तो निकाल लेंगे। अच्छा इसी वेव की मुझे डेंसिटी वेव चाहिए, तो डेल्टा रो बराबर डेल्टा रो नॉट, ये भी क्या, साइन 4t माइनस 3x प्लस π/2, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा डेल्टा रो नॉट भी निकाल सकते हैं क्या, ए के रो,
ए के पता है, रो अगर पता होगा तो हम ये भी निकाल लेंगे। कहानी समझ में आई? ठीक है। अब लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट ये है कि अगर ये इक्वेशन नहीं दी हुई है, अगर ये इक्वेशन नहीं दी हुई है, ऐसे दिया हुआ है 40 माइनस, अब क्या करेंगे? अब बताओ, डेंसिटी वेव बताओ। डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट, उसके बाद साइन, बोलो, हाँ 40 माइनस 3x, फिर पाई बाई 2 ऐड कर दें, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, बस। ये नहीं कि पाई बाई 3 हटा दिए और कुछ कम ज्यादा है, जो भी फेज दिया उसमें पाई बाई 2 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अपने मन से दिमाग नहीं लगाएंगे, कह रहे सर जी तो बताए थे उसी में ऐड करना है, ये वाले को छोड़ देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? जो भी फेज दिया उसमें पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसमें भी करेंगे तो उसमें भी निकाल लेंगे। अच्छा, के और ये सब निकालने का तरीका तो सेम ही है, कर लेंगे। समझ में आ गया बेटा? बताओ, कोई कंफ्यूजन? जो भी फेज, वॉट एवर फेज जो भी दिया होगा, इसका जो फेज होगा उसमें क्या ऐड कर देंगे? पाई बाई 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रेशर वेव आ जाएगा या हमारा डेंसिटी वेव आ जाएगा। तो समझ में आ गया, बेसिक क्लियर हो गया। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग।